राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। तो आज हम 4 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाएंगे। तो ये मैंने एक पोशाक पहले से बना के रखी है और इसका कैप बनाया है। मैंने इसके साथ ये दुपट्टा नहीं बनाया, तो मैं इसमें जो वीडियो बनाऊँगी उसमें दुपट्टा बना के दिखाऊँगी आपको। तो मैंने कैप और ये पोशाक बना के रखी है। ये मैंने 3 कलर से बनाई है और आगे वाली भी मैं 3 कलर से ही बनाऊंगी। तो ये 4 नंबर की पोशाक है और ये बहुत ही इजी है बनाने में। तो मैं एक इस कलर से बनाऊंगी, इससे और इससे। ये मेरे 3 कलर हैं, तो इनसे हम पोशाक बनाएंगे। ये चोली मैंने पहले से बना के रखी है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और मैंने इसकी बाजू और गला कर लिया और इसकी बाजू कर ली है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। स्लिप स्टिच करते हुए हम बाजू के नीचे तक आ गए हैं। यहाँ से हम बाजू के नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये मेरे पास 3 प्लाई वूल है और आप अगर सादा वूल से भी बनाना चाहते हो, बेबी वूल वगैरह से, तो उससे भी बन जाएगा। मैं इसी से बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ 3 चेन ले ली हैं। अब इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम। आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में, फिर से आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में। तो हर चेन में हम 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो मैं राउंड की लास्ट में हूँ। अब इसको हम यहाँ जो सबसे पहले हमने 3 चेन ली थी, 1 2 3, इसकी तीसरी चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे हम। तो हमने यहाँ इसे लॉक कर दिया है। अब यहीं हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर अब इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसकी जो आगे वाला ये डबल क्रोशिया है, इसको हम बीच में डालेंगे और यहाँ एक फ्रंट पोस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा ये फ्रंट पोस्ट हो गया। अब इसके बराबर में जो चेन है, इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। अब फिर से हमें ये वाली नहीं उठाएंगे, अब ये वाली उठाएंगे। डबल क्रोशिया बीच में डालेंगे और धागे को लेके यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लें। तो ये हमारा एक फ्रंट पोस्ट हो गया, एक हमने यहाँ ले लिया। अब इसके बराबर में जो चेन है, इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ हमारे पास 2 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट होगा। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये वाली डबल क्रोशिया नहीं, इसके आगे वाली डबल क्रोशिया को बीच में डालेंगे हम और यहाँ एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। बीच में डालकर एक डबल क्रोशिया करना है, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो जाता है। तो ये हमारा एक फ्रंट पोस्ट हो गया। अब हम इसके बराबर में चेन है, इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया में बीच में डालेंगे हम और एक फ्रंट पोस्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ कोई भी चेन छोड़नी नहीं है। अब इसके बराबर में फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसके आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, अब इसके आगे वाली जो डबल क्रोशिया, इसमें हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया किया है, फिर तीसरी वाली डबल क्रोशिया में हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया 2 चेन में किए हमने, फिर तीसरी डबल क्रोशिया में हमने फ्रंट पोस्ट किया। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम तीसरी चेन में जाकर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। सबसे पहले हमने 3 चेन की थी उसमें,
यहाँ हमने इसको लॉक कर लिया है। अब यहीं हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब जो पीछे वाला राउंड था उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट किया था। अब यहाँ हमारे पास 3 डबल क्रोशिया रहेंगी और एक फ्रंट पोस्ट रहेगा। तो एक डबल क्रोशिया हमें इंक्रीज करना है या बढ़ाना है। तो आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसी में फिर से एक और डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब आया हमारा फ्रंट पोस्ट, तो इसको हम बीच में डाल के ही उठाएंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद ही एक चेन है, इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है और लास्ट वाली जो चेन है दूसरी वाली, उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया करना है एक ही चेन में। तो यहाँ हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम आगे, हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसको फ्रंट पोस्ट को उठा लेंगे हम। अब फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक चेन है, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया और इसकी आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। फिर से हमारा ये फ्रंट पोस्ट है तो इसको उठाएंगे हम बीच में डाल के। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को करेंगे। फ्रंट पोस्ट पे हमें फ्रंट पोस्ट ही करना है और 2 डबल क्रोशियाएँ हमारी, उस पर पहली पे एक डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाली जो चेन है डबल क्रोशिया है एक, उस पर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारी यहाँ 3 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। चलो तो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो देखो ये मैंने 2 राउंड हमारे इसमें बन गए। एक हमारा, वैसे हमारे ये 3 राउंड है, हर चेन में हमने 2-2 डबल क्रोशिया की थी, फिर दूसरे में एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया। अब तीसरा राउंड हमने ये किया है कि 3 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। अब इसको हम लॉक करेंगे। सबसे पहले जो हमने 3 की चेन ली थी, 1 2 3, तीसरी चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब लॉक कर दिया हमने, यहीं फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर अब इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसकी आगे वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया रहेंगी। 2 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया किया और तीसरी वाली चेन में जाकर हमने 2 डबल क्रोशिया किया। तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब आगे हमारा ये फ्रंट पोस्ट है तो इसको हम बीच में डालेंगे क्रोशिया को और धागे को खींच के एक डबल क्रोशिया यहाँ कर लेंगे। अब इसी के पास में एक चेन है फ्रंट पोस्ट के, तो यहाँ हम एक डबल क्रोशिया, अब इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और इसकी आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। फिर से हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसको हम फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे बीच में डाल के और एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसी के पास एक डबल क्रोशिया चेन है ये, सॉरी, तो इसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, अब इसकी आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में। तो देखो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और एक फ्रंट पोस्ट, फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट रहेगा हमारा और 4 डबल क्रोशिया रहेंगी। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने हर चेन में 4 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट किया है। अब इसको हम तीसरी वाली चेन में जाकर एक जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करके यहीं 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, अब इसकी आगे वाली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो हमारे पास यहाँ 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी और एक फ्रंट पोस्ट। अब इसको हम आगे, हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसको हम फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, बीच में डालेंगे। फिर से हम 4 डबल क्रोशिया पर 5 डबल क्रोशिया करेंगे। आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और फिर से आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 5 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट रहेगा। तो इसी तरह से हम
इसके अलावा 2 राउंड और कर लेंगे तो हमारे पास हर राउंड में हमें एक एक चेन इंक्रीज़ करते जानी है। जैसे हमने शुरू से किया था 2 डबल क्रोशिया थी, फिर 3 डबल क्रोशिया हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, अब फिर 6 और 7 और 8 डबल क्रोशिया तक हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 8 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। तो हम इसके अलावा 3 राउंड और करेंगे। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ मैं 3 राउंड और करके, तो फिर मैं आगे बताऊँगी आपको कि क्या करना है। तो मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 राउंड किए हैं। मैंने 8 राउंड नहीं किए इसमें, क्योंकि मेरा ये घेरा थोड़ा बड़ा हो रहा था। अभी हमें डिज़ाइन बनानी तो उससे और बड़ा हो जाएगा यहाँ तक कम से कम। तो मैंने इसमें 6 ही राउंड किए हैं, 6 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से धागा अपना चेंज करना है। तो इसको हम यहीं कट करेंगे धागे को। ये धागा हमने यहीं कट कर दिया। अब इसको साइड से रख देंगे धागे को। अब हमें ये वाली डिज़ाइन बनानी है, ये वाली वाइट कलर वाली। तो हमें यहाँ फिर से हमें वाइट कलर ही लगाना है। अब हम यहाँ से ऐड करेंगे, ज्वाइंट करेंगे इस धागे को और एक सिंगल क्रोशिया कर लिए हमने। अब एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेकर नीचे हमें 1 और 2 चेन छोड़नी है और आगे वाली तीसरी वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया करना है हमें। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारे। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2 चेन लेकर फिर से हमें इसी में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया और करना है। तो एक चेन में हमें कम से कम 4 डबल क्रोशिया करना है और 2 चेन के बाद 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर नीचे हमें फिर से 1 और 2 चेन छोड़नी है। तीसरी वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब एक चेन ले लेंगे सिंगल क्रोशिया करने के बाद। अब फिर से हमें 2 चेन छोड़नी है नीचे, 1 और 2। तीसरी वाली चेन में फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसी चेन में हम फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, 1 और 2। अब इसी होल में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गई। 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेकर फिर से हमें नीचे 2 डबल चेन छोड़नी है, 1 और 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया करके एक चेन लेनी है। एक चेन लेकर फिर 2 चेन छोड़नी है नीचे, 1 और 2। तीसरी वाली में फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। पहले 1 डबल क्रोशिया और यहाँ 2 डबल क्रोशिया और 1 और 2 चेन, फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया। तो देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन नीचे स्किप किए हैं हमने, फिर तीसरी वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया किया है, फिर 2 चेन किए हैं, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो एक ही चेन में हमने 4 डबल क्रोशिया किए हैं। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन लिए हैं ऊपर, फिर 2 डबल क्रोशिया उसी चेन में किए हैं। फिर हमने 2 चेन नीचे छोड़ी हैं। आगे वाली चेन में हमने फिर से एक सिंगल क्रोशिया किया है। फिर से हमने 2 चेन सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लिए हमने। एक चेन लेकर फिर से नीचे 2 डबल चेन छोड़नी है। फिर तीसरी वाली चेन में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन ऊपर, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो 4 डबल क्रोशिया इस तरह की हैं। फिर हमें एक चेन लेनी है। एक चेन लेकर फिर से नीचे 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन, फिर 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में फिर से 4 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे डिज़ाइन बताती हूँ क्या करना। तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमें जहाँ से हमने इसे शुरू किया था, सिंगल क्रोशिया किया था, यहाँ से इसे शुरू किया है। तो यहीं हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके अब इस धागे को लंबा करके अब हम यहीं इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पिंक कलर का धागा लगाना है।
पिंक कलर के धागे को हम कहाँ से ऐड करेंगे, जहाँ हमने ये 4 डबल क्रोशिया की है ना, 4 डबल क्रोशिया की है ना, इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन लिए हमने, यहाँ हमें इसे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट कर दिया। अब यहाँ हम 2 चेन लेंगे, एक हमारी ये हो ही गई, 2 3, तो ये 3 चेन मैंने यहाँ ले ली हैं। 3 चेन लेने के बाद अब हम फिर से यहाँ 4 चेन और लेंगे, 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी होल में, 2 चेन के गैप में ही, तो 2 हो गई, 3, 4, 5। तो मैंने ये 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया इधर थी, फिर 2 चेन थी, फिर 2 डबल क्रोशिया इधर थी, तो हमने एक ही चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाई थी ना, तो उसके 2 चेन के गैप में हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। 5 डबल क्रोशिया करने के बाद अब देखो हम क्या करेंगे, जब इधर साइड 2 डबल क्रोशिया थी, इसकी पहली वाली डबल क्रोशिया को उठाएंगे हम बीच में डाल के, तो यहाँ हम लूप ले लेंगे, लूप लेकर अब इसको उठाएंगे पहली वाली डबल क्रोशिया को, और इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया करना है, 1, 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3, तो ये हमारा 5 और 3 8, तो ये हमारी 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें इसको मोड़ना है, घुमाना है मतलब इसको, तो हमें फिर से इधर जो 2 डबल क्रोशिया थी, इसकी पहली वाली डबल क्रोशिया इसको उठाएंगे हम, इसको छोड़ देंगे, लास्ट वाली डबल क्रोशिया जो थी, इसमें हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 1, 2, 3, तो हमारे पास यहाँ 8 और 3 11 डबल क्रोशिया हैं। 11 डबल क्रोशिया लेने के बाद देखो ये एक फ्लावर सा बन गया है। अब इसको हम जहाँ हमने ये 3 चेन ली थी, इसकी तीसरी वाली चेन में डालेंगे इसको, और स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर देंगे। तो देखो ये डिज़ाइन एक बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेकर अब इसे हमें कहाँ जॉइंट करना है, जहाँ हमने ये सिंगल क्रोशिया की थी ना, सिंगल क्रोशिया की ऊपर वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करके फिर हमें देखो, तो देखो ये मैंने सिंगल क्रोशिया से यहाँ जॉइंट कर दिया है, वो सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद अब हमें इसे फिर से 2 चेन के गैप में ही, जैसे ये 2 डबल क्रोशिया इधर थी, 2 डबल क्रोशिया इधर हैं, और हमने यहाँ बीच में 2 डबल चेन ली थी, 2 चेन ली थी, तो इसमें हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से हम ये जो 2 डबल क्रोशिया है इधर वाली, तो इसकी पहली वाली डबल क्रोशिया को हम उठाएंगे, और यहाँ इसमें हम 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया कर ली। अब हम इधर हमारी 2 डबल क्रोशिया हैं, इसको घुमाना है हमें, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हैं, तो इसकी पहली वाली इधर साइड वाली डबल क्रोशिया को उठाएंगे, और यहाँ फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया करके अब हमें यहाँ इसको ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले जो 3 चेन ली थी, इसकी तीसरी वाली चेन में इसको ज्वाइंट करेंगे हम,
स्लिप स्टिच से इसे लॉक जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट कर लिया। अब देखो ये 2 फ्लावर हमारे बनकर तैयार हैं। अब हमें फिर से यहाँ 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन लेकर फिर हमें ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हमें ऊपर वाली इसकी सिंगल क्रोशिया की चेन में डालना है इसको, और यहाँ धागे को निकाल कर 2 का 1 कर लेंगे। 1 कर लिया। अब हमें यहाँ 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेकर देखो अब इसको हमें इसमें 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन है, इसमें हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो पहली डबल क्रोशिया है और ये लास्ट वाली डबल क्रोशिया इसको हमें छोड़ना है। 5 डबल क्रोशिया इसमें बनाकर फिर 3 इसमें बनाना है और 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाना है, फिर तीसरी वाली चेन में इसको जॉइंट कर देना है। तो देखो एक बना के दिखाती हूँ। इसमें डालेंगे तो यहाँ इसको स्लिप स्टिच से लॉक करके 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 3 चेन है इसको हम 1 डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई और ये 3 4 5, तो ये 5 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। 5 डबल क्रोशिया के बाद इसको पहली वाली डबल क्रोशिया को उठा लेंगे और इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें इसे घुमाना है तो इसकी जो 2 डबल क्रोशिया इधर थी तो इसको हम पहली वाली डबल क्रोशिया को उठाएंगे। 1 और 2 और 3, तो इसमें भी हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। 3 डबल क्रोशिया करके जहाँ हमने ये 3 चेन ली थी 1 2 3, तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। हम लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद फिर से 5 चेन 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारी 5 चेन हो गई। 5 चेन के बाद फिर हम ये जो सिंगल क्रोशिया इसमें हमें धागा निकालना है और 2 का 1 करना है। सिंगल क्रोशिया से इसको हमें जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद 3 चेन 1 2 3 चेन लेकर फिर 2 चेन के गैप में जहाँ 4 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन उसमें हमें स्लिप स्टिच से लॉक करके इसको फिर 3 चेन लेना है। 1 2 3, तो ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें इसमें 4 डबल क्रोशिया और करना है तो 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। 3 की चेन को भी हम 1 डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया 4 और ये 5 डबल क्रोशिया के बाद फिर हमें ये वाली डबल क्रोशिया को उठाना है और यहाँ 3 चेन लेनी है। 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 हो गई हमारी, 2 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हमें इसको घुमाना है। तो घुमाएंगे तो जहाँ ये 2 डबल क्रोशिया इसकी पहली वाली डबल क्रोशिया को इधर साइड की जो भी डबल क्रोशिया है उसको हम फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद अब जहाँ हमारी ये 3 की चेन थी 1 2 3, इसको हम तीसरी वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन लेकर फिर सिंगल क्रोशिया में इसको डालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर फिर 3 चेन 1 2 3। तो इसी तरह से देखो मैंने ये 4 फ्लावर बना के आपको दिखाए हैं। ऐसे ही हम इस पूरे घेरे में कर लेंगे। करने के बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। फिर हम देखो ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे इसके ऊपर। ये हम बनाने के बाद
फिर ये वाली डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे, फिर ये कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद 2 राउंड और हैं, तो पहले मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो ये हमारा, मैंने यहाँ 5 चैन ले लिए, 5 चैन लेकर अब इसकी सिंगल क्रोशिया में इसको हम जॉइंट करेंगे। सिंगल क्रोशिया हम जॉइंट करके 1 2 3 चैन लेकर अब इसकी तीसरी वाली चैन जो यहाँ है, हमने यहाँ से शुरू किया था, इसकी तीसरी वाली चैन में भी यहीं से हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इसकी तीसरी वाली चैन लॉक करके एक धागा लेके और यहाँ इस धागे को हम कट करेंगे। अब देखो हमने यहाँ इसे कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब फिर से हमें वाइट कलर से वर्क करना है। तो हम यहाँ अपना वाइट कलर का धागा लेंगे और यहाँ से इसको अब हमें कहाँ इसे ऐड करना है, ये जो 3 चैन लिए ना हमने, ये जो 3 चैन है, ये इसकी चैन में डालेंगे और यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया करके अब हम क्या करेंगे, तो जहाँ हमने ये 5 चैन का गैप किया है, इसमें हमें 8 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 5 6 7 8। तो ये हमने यहाँ 8 डबल क्रोशिया कर लिए 5 चैन के गैप में। अब हमारा देखो यहाँ 3 चैन का गैप है, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया करके फिर से हमें यहाँ जो 5 चैन का गैप है, इसमें फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया करने के बाद 5 चैन के गैप में हमने 8 डबल क्रोशिया किए और 3 चैन का गैप है, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 5 चैन के गैप में हमें 8 डबल क्रोशिया और जहाँ हमने ये 3 चैन लिए इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर हमें 5 चैन के गैप में 8 डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताऊँ। तो देखो ये मेरा कंप्लीट हो गया है, ये डिज़ाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको क्या करूँगी, जहाँ से हमने इसे जॉइंट किया था वहीं से हम इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके इस धागे को हम यहीं कट करेंगे। मैंने इसको यहाँ कट कर दिया है। तो ये डिज़ाइन हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से वही इसी कलर की वूल लगाएंगे और यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। जहाँ हमने 5
8 चेन के बीच में जो गैप है ना एक सिंगल क्रोशिया का, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और यहाँ एक चेन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 हो गई 3 चेन के बाद जहाँ 2 डबल क्रोशिया के बीच में गैप है, चेन में नहीं डालना, हमें गैप में डालना है। यहाँ इसको सिंगल स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। लॉक करके 3 चेन लेनी है, फिर 1 2 3, फिर से 2 चेन के 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है इसको हम इसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करेंगे। सिंगल क्रोशिया उस स्लिप स्टिच से जॉइंट करके फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर आगे 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है, चेन में नहीं डालना, हमें डालना है गैप में। ये जो बीच में जो गैप है इसमें डालना है और स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर आगे 2 डबल क्रोशिया के गैप में स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया। लॉक करके 3 चेन, 1 2 3, तीन चेन लेने के बाद फिर से आगे वाली 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है इसमें डालकर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके 3 चेन, 1 2 3 चेन लेकर फिर से 2 डबल क्रोशिया के बीच में गैप है उसमें हम स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है इसमें हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है। इसको लॉक करके फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर से आगे वाले गैप में स्लिप स्टिच से लॉक करके तीन चेन लेकर अब ये जो सिंगल क्रोशिया है ना, हमारी सिंगल क्रोशिया ली थी हमने, इसके बीच में डालेंगे इसको और इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर से आगे 2 डबल क्रोशिया के बीच में गैप है इसमें हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है इसको। फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर से 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है इस गैप में डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया के बीच में डालना है। फिर 3 चेन लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच में डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करके फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर आगे डबल क्रोशिया के गैप में डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करके 3 चेन, 1 2 3, फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है इसमें डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे इसको। लॉक करके 3 चेन, 1 2 3 चेन लेकर अब इसकी ये जो सिंगल क्रोशिया इसके बीच में डालेंगे हम और इसको स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक करके 3 चेन, 1 2 2 3, फिर से आगे 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है उसमें डालकर हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया। लॉक करके 3 चेन, 1 2 3। तो देखो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनती हुई जाएगी और ऐसे ही हम इस पूरे घेरे में बना लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखो हम राउंड के लास्ट में हैं। 3 चेन लेके अब इसकी 2 चेन के गैप में इसको डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर से 3 चलेंगे, 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया के बीच में डाल के स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे और जहाँ से हमने इसे जॉइंट किया था वहीं से हम इसको 1 2 3, जहाँ से हमने इसे जॉइंट किया था वहीं से हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और
लॉक करके यहाँ एक चेन लेकर इस धागे को हम कट कर देंगे। कट करके यहाँ एक धागे को कट, तो ये हमने यहाँ धागा कट कर दिया और ये हमारी डिजाइन बनकर रेडी है। इसको अंदर की साइड करेंगे हम। तो देखो ये हमारी 4 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनकर रेडी है। मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारी टोटल यहाँ से लेकर और यहाँ तक 10 राउंड में कंप्लीट हुई है ये वाली पोशाक। अब इसका हम बनाएंगे कैप और दुपट्टा। तो इसकी अगली वाली वीडियो में हम इसका कैप और दुपट्टा दोनों की एक ही साथ वीडियो डालूंगी। और ये मैं यही कंप्लीट करके इसे, तो मैं अगली वीडियो में कैप और दुपट्टे की वीडियो डाल दूंगी। तो ये आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू।